स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्टिनोमाइसीटीज की। दोस्तों, इससे पहले कि मैं एक्टिनोमाइसीटीज पर कोई बात करूं, आपसे चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, पसंद आए या ना आए। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें, पर करें जरूर। और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आज हम बात करने वाले हैं एक्टिनोमाइसीटीज की। ये एक्टिनोमाइसीटीज हैं क्या, उसके जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, वह किस प्रकार प्रजनन करता है और उसका क्या महत्व होता है, इन्हीं सब हम बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिनोमाइसीटीज को। अगर हम एक्टिनोमाइसीटीज की बात करें, एक्टिनोमाइसीटीज की जब हम बात करते हैं तो यह शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला शब्द है एक्टिस, और एक्टिस का मतलब है रे, किरण, और माइसिस, माइसिस का मतलब है फंगस। फंगस मतलब ऐसे फंगस जो किरणों के समान वृद्धि करते हैं, जो किरण के समान होते हैं, किरण के समान ग्रोथ करते हैं, ऐसे फंगस को एक्टिनोमाइसीटीज कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान में रखिए, ये एक्टिनोमाइसीटीज वास्तव में ये शब्द की उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये फंगस है, लेकिन वास्तव में ये फंगस नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये है माउल्ड बैक्टीरिया। क्या है भाई, ये माउल्ड बैक्टीरिया है, कवक सम जीवाणु है, कवक के समान जीवाणु है। क्यों है, इसका कारण हम अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। देखिए इनको, अभी आपको ये एक बात तो समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई कि एक्टिनोमाइसीटीज को माउल्ड बैक्टीरिया कहा जाता है, कवक सम जीवाणु कहा जाता है, क्योंकि ये कवक के समान होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनको फिलामेंटस बैक्टीरिया भी कहा जाता है, तंतुवत जीवाणु कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो संरचना होती है तंतुवत होती है, कवक के समान होती है, इस कारण से इनको तंतुवत जीवाणु कहा जाता है। इनको रे फंजाई भी कहते हैं। रे फंजाई क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये किरणों के समान, किरण के समान, रेस के समान जो है वो ग्रोथ करते हैं, इस कारण से इनको रे फंजाई भी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात कि एक्टिनोमाइसीटीज जो है बैक्टीरिया तथा फंजाई के बीच की कनेक्टिव लिंक है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य इस समूह के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, अर्थात बैक्टीरिया तथा फंजाई को आपस में लिंक करने का जो कार्य है वो एक्टिनोमाइसीटीज के द्वारा किया जाता है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि एक्टिनोमाइसीटीज पर्णहरिम रहित, एक्टिनोमाइसीटीज पर्णहरिम रहित, तंतुवत, ग्राम पॉजिटिव तथा कोशिका भित्ति युक्त कवक सम जीवाणु होते हैं। ठीक है, कि ऐसे जीवाणु जो पर्णहरिम रहित, तंतुवत, ग्राम पॉजिटिव तथा कोशिका भित्ति युक्त कवक सम जीवाणु या एक्टिनोमाइसीटीज कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी बातें हमको इससे समझ में आई कि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ये फिलामेंटस होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं तथा इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर इनके लक्षणों के आधार पर हम देखें तो कुछ लक्षण, जैसे इनके फिलामेंटस बॉडी का पाया जाना, इनकी जो शरीर संरचना है वो कैसी होती है, तंतुवत होती है, साथ ही इनमें कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। ये दो ऐसे लक्षण हैं जो इन्हें कवक की तरह बनाते हैं, अर्थात इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनके लक्षण किससे मिलते हैं, कवक की तरह होते हैं इनके लक्षण, इस कारण से इनको माउल्ड बैक्टीरिया या कवक सम जीवाणु कहा जाता है। इनके इन्हीं लक्षणों के आधार पर इन्हें फंजाई के ग्रुप, फंजाई के क्लास एक्टिनोमाइसीटीज में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, इन्हीं गुणों के कारण कवक को फंजाई के क्लास एक्टिनोमाइसीटीज के अंतर्गत शामिल किया गया था। लेकिन फिर अगर आप इनके सदस्यों का अध्ययन करते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी जो कोशिका संरचना होती है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, अर्थात जिसमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है। साथ ही इनमें पाई जाने वाली जो सेल वॉल है उसके कैरेक्टर जीवाणुओं से मिलते जुलते हैं, अर्थात ये कुछ ऐसी संरचनाएं भी इसमें पाई जाती है जो इस बात की पुष्टि करती है कि ये क्या है, जीवाणु है। और इसी कारण से इनको 5 जगत वर्गीकरण में किंगडम मोनेरा के अंतर्गत शामिल किया गया है, और किंगडम मोनेरा के ऑर्डर एक्टिनोमाइसीटेल्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यहां पर ध्यान रखना है
कि एक्टिनोमाइसीटीज जो है किंगडम मोनेरा के ऑर्डर एक्टिनोमाइसीटेल्स के सदस्य हैं। चलिए आगे हम देखें, अगर बात करें इन सदस्यों की, एक्टिनोमाइसीटीज के सदस्यों की खोज किसने की, तो यहाँ पर हम इसकी खोज के ऊपर जाएं तो हार्स के द्वारा 1877 में इसकी खोज की गई। ठीक है, अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मृदा में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, कीचड़ में पाए जाते हैं, खाद्य पदार्थों के ऊपर पाए जाते हैं, इवन जो मेन्यूर होता है, खाद होते हैं, वहां पर भी ये उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें इनमें से अधिकांश जो सदस्य होते हैं, इसके अधिकांश जो सदस्य होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक होते का मतलब यह है कि मृतोपजीवी होते हैं और सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं। और चूंकि ये मृतोपजीवी होती है, इस कारण से ये डिकम्पोजर का कार्य करते हैं, अपघटक का कार्य करते हैं। वहीं पर इसके कुछ सदस्य जो है पैरासाइट्स के रूप में होते हैं, परजीवी के रूप में होते हैं, दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर आश्रित रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और अनेक एनिमल्स में, प्लांट्स में, इवन मनुष्य में जो है वो विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक्टिनोमाइसीटीज के सदस्यों से सामान्य लक्षणों की। ऐसे कौन से लक्षण हैं जो इनमें पाए जाते हैं। अगर हम बात करें, अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ चुके हैं उसके आधार पर इसके बहुत सारे लक्षण हमको आसानी के साथ समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या लक्षण हमको समझ में आ गए हैं। कि इनका जो शरीर है वो फिलामेंटस होता है। इनका शरीर कैसा होता है, कवकों के समान तंतुवत होता है। इनके तंतु रे लाइक वृद्धि करते हैं। इनके तंतु कैसे होते हैं भाई, किरणों के समान वृद्धि करते हैं। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, रे फंजाई भी कहा जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखिए कि ये बहुकोशिकीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन इनमें पाई जाने वाली जो सेल है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, अर्थात इसमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है। इनका जो जेनेटिकल मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है। साथ ही 70 एस राइबोसोम को छोड़कर शेष सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण देखिए कि इनमें पाए जाने वाली जो फिलामेंट है, जो तंतु है, वो कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं। अब ब्रांच्ड होते हैं तो इसमें पाई जाने वाली जो शाखाएं ब्रांच है वो दो प्रकार की होती है। जो शाखाएं भूमि के अंदर की ओर रहती है वो कहलाती है राइजोइडल ब्रांच। ठीक है, या जिसको हम प्राइमरी माइसिलियम का भी कहते हैं, प्राइमरी माइसिलियम या राइजोइडल माइसिलियम भी कहते हैं। जबकि इनके ऊपर अर्थात प्राइमरी माइसिलियम के ऊपर पाए जाने वाली जो ब्रांच है उसको एरियल ब्रांच या सेकेंडरी माइसिलम कहा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और यहाँ सेल वॉल जो है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। और इस म्यूकोपेप्टाइड में डाईएमिनोपामेटिक अम्ल उपस्थित होता है। डाईएमिनोपामेटिक अम्ल यहाँ पर उपस्थित होता है। एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर इनका देखें, ये डिकम्पोजर्स के रूप में पाए जाते हैं। भाई जैसे हमारी बात हुई कि ये मुख्य रूप से किस रूप में पाए जाते हैं, मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और जब मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं तो ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने का कार्य करते हैं, अर्थात डिकम्पोजर्स के रूप में होते हैं, अपघटक के रूप में होते हैं। एक महत्वपूर्ण लक्षण देखें कि रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है। तो इनमें अगर हम रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो इनमें मुख्य रूप से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कोनिडिया या ओइडिया के माध्यम से होता है। ठीक है, या तो कोनिडिया या ओइडिया के माध्यम से होता है, मुख्य रूप से कोनिडिया के माध्यम से होता है। कभी कभी इसके कुछ सदस्य जो है वो जू स्पोर्स या बडिंग के द्वारा भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एक और कैरेक्टर देखिएगा, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी कैरेक्टर शामिल होगा। मोस्टली मेंबर्स एंटीबायोटिक सीक्रेट करते हैं। अधिकांश जो सदस्य हैं वो क्या काम करते हैं, प्रतिजैविकों को स्रावित करते हैं। प्रतिजैविक से तात्पर्य क्या है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा स्रावित होने वाले ऐसे पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। और एक्टिनोमाइसीटीज के अधिकांश सदस्य क्या काम करते हैं, एंटीबायोटिक्स को स्रावित करने का कार्य करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखिए माइकोबैक्टीरियम, इसके एग्जाम्पल में माइकोबैक्टीरियम हो गया, एक्टिनोमाइसिस हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गया,
बेगियाटोवा हो गया या फ्रैंकिया इसके सदस्य में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं भाई? ये आपको पता है कि वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने ही समान जीव को उत्पन्न करता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जैसा अभी हमारी बात हुई कि एक्टिनोमाइसीटीज में रिप्रोडक्शन कैसा होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से होता है? मुख्यतः कोनिडिया के माध्यम से होता है। और ये कोनिडिया बनते कहां पे हैं? कोनिडियोफोर पे बनते हैं। तो चलिए क्या है ये और किस प्रकार से लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट होती है उस पर बात कर ले। देखिए, अगर आप देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक परिपक्व बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया भाई? एक्टिनोमाइसीटीज है। हम यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक्टिनोमाइसीटीज का परिपक्व तंतु है। जब कोई तंतु परिपक्व हो जाता है तब इसका जो वायवी भाग होता है, ध्यान रखिएगा कौन सा भाग? वायवी। तो जब वायवी भाग भी पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तब ऐसी अवस्था ये कोनिडियोफोर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कोनिडियोफोर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो फूल जाता है और फूल कर एक विशिष्ट प्रकार की संरचना बनाता है जिसको कोनिडियोफोर कहते हैं। और इस कोनिडियोफोर के ऊपर में जीव द्रव्य जो है इकट्ठा होकर गोल गोल संरचनाओं में परिवर्तित हो जाता है। और इन गोल गोल जो संरचनाएं होती है, इन संरचनाओं को कोनिडिया कहा जाता है। ये गोल अचल गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, अब जब ये कोनिडिया फेवरेबल कंडीशन आती है तो जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर राइजोइडल माइसिलियम का फॉर्मेशन करता है। यहां पर अगर आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं राइजोइडल माइसिलियम का फॉर्मेशन करता है। और यही राइजोइड जो माइसिलियम है भूमि में स्थापित हो जाता है और भूमि में स्थापित होकर फिर ब्रांच शाखाओं का निर्माण करता है और एक परिपक्व फिलामेंटस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी लाइफ साइकिल है इसकी, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, कोनिडियोफोर जो है कोनिडिया बनाते हैं। कोनिडिया जर्मिनेशन के माध्यम से राइजोइडल माइसिलियम को उत्पन्न करता है जो भूमि में स्थापित होकर ब्रांच शाखाओं का निर्माण करता है, अर्थात ये परिपक्व रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो माइसिटीज के इंपॉर्टेंस की बहुत ही सिंपल से इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। जरा देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये डिकम्पोजर्स के रूप में कार्य करते हैं। जैसा कि हमने इसकी हैबिट के बारे में पढ़ा, ये अधिकांश कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित रहते हैं और मृत कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इस कारण से हम कह रहे हैं कि ये कैसे होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा इसका महत्वपूर्ण फायदा देखिए, एंटीबायोटिक्स। भाई हमने इस पर भी बात की है कि अधिकांश सदस्य क्या काम करते हैं? एंटीबायोटिक का सिक्रेशन करते हैं, प्रतिजैविकों का सिक्रेशन करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो स्ट्रेप्टोमाइसिस एक इसका जो सदस्य है स्ट्रेप्टोमाइसिस, इसी स्ट्रेप्टोमाइसिस में लगभग 1900 से ज्यादा एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तीसरा हानिकारक प्रभाव है ये पैथोजेनिक, ये रोगजनक होते हैं। पशुओं में, जंतुओं में तथा पादपों में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करना का कार्य करते हैं। जैसे अगर आप मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में तपेदिक, कोढ़ रोग को उत्पन्न करते हैं। वहीं प्लांट की अगर बात करें, प्लांट में आलू का स्कैब रोग, गेहूं में टुंडू रोग, ऐसे कुछ रोग हैं जो ये उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको एक्टिनोमाइसीटीज समझ में आ गया हो।